Hey guys, welcome to iStock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज़ हेयर. सो ट्रेडर्स, ये है हमारा डेली चार्ट निफ्टी का. ठीक है. अब आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं. अगर हम एक इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क करें जो कि है 18,000. ठीक है. 18,000 मैंने मार्क कर दिया है. लेट्स से मैं इधर से मार्क कर देता हूँ उसको. ठीक है. 18,000 मैंने मार्क कर दिया है. अब क्लियरली आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर कि मार्केट ने इसके ऊपर अटैम्प्ट देती है. ठीक है. जनरली एक अच्छा जो ट्रेंड मूव होता है वो ऐसे 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 चलता है. ठीक है. अब आप एक चीज़ नोट करिए यहाँ पर क्या हो रहा है. मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कोई पुल बैक के बाद फिर ऊपर का कोई अटैम्प्ट नहीं हो रहा और वहीं से बिल्कुल तगड़ी तरीके से नीचे. ठीक है. यहाँ पर भी यही हुआ, यहाँ पर भी यही हुआ एंड इधर भी यही हुआ. इशू सबसे बड़ा ये है कि भले ही बड़ी कैंडल्स आ रही हों ग्रीन के अंदर, ऊपर जाने की फुल कोशिश हो, बट उसके बाद जो कैंडल्स नीचे भी आ रही ना वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी आ रही हैं. तो ये कंसर्न है. ठीक है. अब दूसरी बात है, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे एक एम पैटर्न बन रहा है. एम पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? डबल टॉप. ठीक है. अब ये बन भी कहाँ रहा है? 18,000 पे. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि अभी देखिए यहाँ पर रिजेक्शन भी हुआ है और इधर कंटिन्यूशन भी हो गई है. क्लियर. अब जब तक ये 18,000 क्रॉस नहीं होगा जब तक हमारा जो व्यू है ये सेल ऑन राइज का ही रहने वाला है. ठीक है. क्लियर. अब मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम इन कर देता हूँ यहाँ पर. ठीक है. अब ये जो लेवल है, दिस लेवल ये एक्ट करेगा अब रेजिस्टेंस का. ठीक है. ये एक आई है क्लीन कैंडल जिसको हम बोलते हैं एलिफेंट बार. ठीक है. अब एक चीज़ सीधा सा आप ध्यान रखें कि इसका जो 50% है ये करेगा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले. ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ. ठीक है. ठीक है. अब आपको और क्या देखना है? आपको ये चीज़ देखनी है कि अब अगर मार्केट मान लो कल एक ऊपर जाती है और इधर से रिजेक्ट करती है नीचे की तरफ, तो ये एक एंट्री होगी बहुत अच्छी वाली. ठीक है. नहीं तो अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करती है तो ट्रेड है ही हमारा. क्लियर. ठीक है. तो आपको मैंने ये बता दिया. अब हम आते हैं छोटे चार्ट्स पे. ठीक है. अब अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं यहाँ पर. ठीक है. ये जो मैंने यहाँ पर लाइंस लगाई हैं इसको पिवट्स बोलते हैं, R1 और S1. ठीक है. मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि जब ये रिजेक्ट करता है तो एंट्रीज़ मिलती हैं बहुत अच्छी वाली. क्लियर. अगर आप 5 मिनट का चार्ट खोलेंगे आप ये देख सकते हैं अच्छी खासी एंट्री मिली है आप लोगों को. यू कैन सी. ठीक है ना. गुड एंट्री. ये एग्जांपल मैंने स्टॉप लॉस वाली वीडियो में भी कवर किया था कि मैं किस तरीके से एंट्रीज़ लूँगा. ऐसे दिनों पे बेसिकली आपको बहुत छोटे स्टॉप लॉस की एंट्रीज़ मिल जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा औसम होती हैं. ठीक है ना. क्लियर. ठीक है. अब ये हो गया. अब हम बात करते हैं. अब मैं इसको हटा देता हूँ. ऑलराइट. ओके. 15 मिनट पे आ जाते हैं वापस. अब हम गेम प्लान बताते हैं. ठीक है कि हमारा गेम प्लान क्या है. अब अगर मैं लास्ट पुल बैक्स को देखूँ तो पुल बैक्स यहाँ पर है. इसके नीचे जो पुल बैक आता है वो है समवेयर एट दिस लेवल. ठीक है. तो आप बेसिकली ये चीज़ लेके चलें कि जो ये था 17,700, ये लास्ट एक सम सॉर्ट ऑफ आप कह लो कि एक सपोर्ट दे रहा था अच्छा मार्केट को, एंड मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी. अब ये भी टूट गया है. क्लियर. अब मार्केट आ गई है 17,500 के पास. अब अगर ये टूटता है मंडे को, अगर हम गैप डाउन खोलते हैं इसी की तरह, ठीक है, तो चांसेस हैं कि हम लोग एक नीचे दोबारा से कंटिन्यूशन देंगे. ठीक है. एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड डे है गिरने का. ये है ट्रेंड. ये भी ट्रेंड ही ले लो बट ये कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है. ठीक है. तो इसके नीचे सम सॉर्ट ऑफ एंट्री आने वाली है आपकी प्रॉपर वाली. तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को. लेवल बता देता हूँ. इसके नीचे ये है 17,500. क्लियर. और यहीं पर बाय भी बनेगा. ध्यान रखिएगा इस बात को. बाय मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये. यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है, इधर तक का हम लोग एक शॉर्ट कवरिंग रैली या जो भी है ये दे सकते हैं कि भाई कोई बंदा कवरिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, क्योंकि 20 सेकेंड की एक्सपायरी है. ठीक है. तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर लोग कवरिंग करें, कुछ करें और एक छोटी सी रिलीफ रैली मिल जाए हमको और बहुत लोग पंप हो जाएं कि अब हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, कुछ करेंगे और यहाँ से फिर दोबारा से मार्केट टूट जाएगी. ठीक है. मार्केट इसी तरीके से चलती है, यूफोरिया क्रिएट करती है और एकदम से कोई बैड न्यूज़ आती है और मार्केट इज़ डाउन. ठीक है. और इन्फ्लेशन वाली रेट के बाद यूएस मार्केट्स ने कुछ खास रिकवर किया नहीं है. इंडियन मार्केट्स ने भी ये एक बहुत अच्छा दिन दिया था बट ये आराम से
2 दिन के अंदर दिस डे इज़ आउट, और मार्केट ने नीचे एक कंटिन्यूशन भी दिया है। तो एक चीज़ क्लियर है कि ये दिन कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। तो जो गैप डाउन था और उसमें बायर्स ने फ़ायदा उठाया था, दिस इज़ आउट, इसकी अब कोई वैलिडेशन नहीं है, ठीक है। एंड ये जो लेवल था 17,750 और उसके बाद 17,700, ये दोनों लेवल आर टेकन आउट नाउ। इसकी अब मतलब बेसिकली अभी रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं, क्लियर। अब हमारा जो लेवल है देखने लायक वो ये है 17,500, इसके नीचे हम लोग शॉर्टिंग करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली 17,500 से लेके 17,000, हाँ 17,500 लेके चलो आप, 17,500 एक लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट खुलती है और इस टाइप की रेड कैंडल बनाती है तो हम लोग शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे, क्लियर। एंड अगर यहाँ से मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाती है ऐसी या समथिंग लाइक दिस, एक रिकवरी देती है, तो छोटा सा ट्रेड विद डेज लो एसएल लगा के हम लोग ट्रेड लेंगे यहाँ तक का या फिर यहाँ तक का। ये टारगेट आता है 17,600 और ये टारगेट आता है 17,700। ये एक छोटा सा रिलीफ रैली, बेसिकली एक स्कैल्प आप प्ले कर सकते हो बस, इसके अलावा और कोई ट्रेड नहीं है। एक जोन है 17,500, ठीक है, और एक जोन है 17,700। अगर जस्ट इन केस हम लोग गैप अप खुल गए, कोई भी मान लो कोई न्यूज़ आ गई, कुछ हो गया, हम यहाँ खुल गए, इस जोन को ध्यान देना। अगर यहाँ से रिजेक्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा उमदा एरिया है आपका ये टू शॉर्ट, ठीक है, अगर पहली कैंडल रेड आती है, क्लियर, सॉर्टेड, ठीक है। चलो अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी दोनों में मेरे ट्रेड से, ठीक है। अब छोटे वाले अकाउंट में थोड़ा मिक्सिंग हो गई थी मेरी, तो उस चक्कर में कहीं पर एंट्री एग्जिट और सब हो रहा था मेरा, तो उस चक्कर में मैंने ज़्यादा उसमें कैरी नहीं किया और ना ही मैंने उसके अंदर कोई भी एडिशंस किए थे, ठीक है। तो जो मेरी ट्रेडिंग थी बड़े वाले अकाउंट में थी प्रॉपर वाली, छोटे वाले में थोड़ा सा हौच पौच हो गया था क्योंकि बीच में जहाँ मुझे बाय करना था सेल हो गया था, तो वो सब थोड़ा आगे पीछे हो गया था सीन, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि निफ्टी में मैंने आपको ट्रेड बताया था वहाँ पर फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद एक जो मैं बार बार मैं लोगों को मेंशन भी कर रहा था 50%, ये 50% ऑफ ट्रेंड डे जो कि ये है, ठीक है, ये टेकन आउट हो गया यहाँ पर। अब जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाती है, निफ्टी तो जा चुकी है, जैसी बैंक निफ्टी जाती है आप ये लगा के लेके चलो, एक अच्छी खासी डाउन मूव आना शुरू हो जाएगा। और बहुत लोग जो ये समझ रहे हैं कि मार्केट बहुत ख़राब परफॉर्म कर रही थी दिस एंड दैट, आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट ने ये परफॉर्मेंस दी है, ठीक है ना। आप देख लो मार्केट यहाँ से 32,000 से लेके मार्केट आई है 41 मे बी 500 तक, तो आप देख लो कितना है, ऑलमोस्ट कितना आपका 10,000 पॉइंट्स मार्केट ने रैली किया है यहाँ से यहाँ तक। अब अभी मार्केट ने हार्डली कितना करेक्शन दिया है, 700-800 पॉइंट। तो आप लेके चलो, जब एक करेक्शन आता है डिसेंट तो कम से कम 10% to 5% का करेक्शन आप एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको, ठीक है ना। अगर एक अच्छा करेक्शन आया और वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी में मिले, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट टूटती है आती है और यहाँ पर हमें मिलती है, तब मज़ा आएगा। अगर मैं 200 डे मूविंग एवरेज लगाऊँ यहाँ पर, जिससे हमें पता चल जाए कि लॉन्ग टर्म में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यार ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो 200 डे मूविंग एवरेज देख लो भाई कहाँ पर है, डेली पे 200 डे मूविंग एवरेज है 36,500 पे, और हम लोग हैं 4776। तो ओवरऑल सब ऊपर है, सारी चीज़ें फाड़ हैं, बट एक करेक्शन आई फील यहाँ से हो सकता है, ठीक है ना। बस ये आप ध्यान रखिएगा, मैं नहीं बोल रहा करेक्शन हो जाएगा कुछ हो जाएगा, जैसे मार्केट चलेगी अपन वैसे प्ले करेंगे, बट आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए कि हो क्या रहा है। जो लोज हैं इनके, इस पर आपको ध्यान रखना है, और ये जो 50% है इस डे का, इस पर ध्यान रखना, दोबारा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मार्केट ने एक पुल बैक देने की कोशिश की तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आएगी एट दिस जोन, इधर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। एंड एक बार हम लेफ़्ट पे देख लेते हैं कि 15 मिनट के हिसाब से हमारे पास और क्या क्या एरियाज़ हैं। तो गाइस एक चीज़ सिंपल है, जैसे ही हम लोग इस एरिया के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे, ये एरिया, ठीक है, जो कि है 40,600, ठीक है, 4600 के नीचे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे, मार्केट में सम सॉर्ट ऑफ एक गड़बड़ आना शुरू हो जाएगी। और निफ्टी तो टूट ही रही है, इसको भी पंप, ये भी पंप हो जाएगी और ये भी टूटेगी, तो और ज़्यादा बड़ा फॉल आ सकता है। क्योंकि अब अगर आप नोट करेंगे, बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा, निफ्टी फिर भी काफ़ी गिरा है, ठीक है ना। तो एक इंडाइस चल रही थी, एक नहीं चल रही थी, आईटी वाईटी सब काफ़ी प्रेशर बना रहे थे। अब कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी प्रेशर बनाए और ज़्यादा, ठीक है। तो प्रेशर बनेगा किसके नीचे, 4600 के नीचे, और अल्टीमेट प्रेशर बनेगा 4200 के नीचे, ठीक है। और जैसे ही 40,000 क्रॉस होता है और अगर मार्केट बंद होती है इसके नीचे, तो भाई फिर आएगा तगड़ा गेम, ठीक है। तो कल के लिए जो बिल्कुल नियर बाय लेवल्स हैं वो ये हैं 4600, ठीक है। अब अगर नियर बाय लेवल पे फॉर एग्जांपल मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना देती है, तो हम लोग 50% मतलब 41,000 तक हम लोग प्ले कर सकते हैं, एक ये जोन होगा, ठीक है। और अगर मार्केट इस जोन के नीचे
फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसे करती है, ठीक है, 4600 के हम नीचे बंद होते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पुट खरीदेंगे या फिर हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेंगे, ठीक है ना, जो आपका मन वो आप कर सकते हैं। ऑलराइट, कॉल शॉर्ट कर लो, फ्यूचर शॉर्ट कर लो या पुट खरीद लो, एज यू विश, ठीक है। रिस्क को चेक में रखना है और जो आपका एसएल होगा वो 4825 से ज़्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर आप हिसाब लगाओगे तो ये कम से कम 225 पॉइंट का एसएल हो जाता है, तो हम इतना बड़ा एसएल नहीं लेने वाले। हम हार्डली पहली 5 मिनट की कैंडल अगर एक अच्छी खासी यहाँ पर ड्रॉप दे देती है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे, ठीक है, हम यहाँ शॉर्ट लेते हैं, क्लियर, इसके अराउंड अगर हम शॉर्ट लेते हैं तो आप इतना ध्यान रखना कि इसके अराउंड 700 या 690 680 के अराउंड आपका एसएल रहने वाला है। अब इसको अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो समवेयर आपका अराउंड 60 पॉइंट्स के करीब का आपका एसएल आएगा, ठीक है ना। तो 60 पॉइंट का हिसाब आप लेके चलना, क्योंकि ये मार्केट जो है ये अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही कि आपको 20-20 रुपये के एसएल मिल जाएंगे। अब आपको थोड़े बड़े एसएल मिलेंगे, कम से कम 60 to 80 पॉइंट्स के मिनिमम, क्योंकि मार्केट अब कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। अब मार्केट बड़े मूव देगी तो एसएल भी बड़े होंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें लोग थोड़ा समझते नहीं हैं, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारा एनालिसिस, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले मेरी मैं देख रहा हूँ, मैं सारा नीचे की तरफ ही देख रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है। मैं इसके नीचे 3550 के नीचे मैं शॉर्ट करूँगा इसको, ठीक है। पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए मुझे इसके नीचे, रेड कैंडल चाहिए, डोजी वोजी नहीं, ये सब नहीं, ठीक है ना, ये हैमर और ये सब नहीं, मुझे एक प्रॉपर कैंडल चाहिए, प्रॉपर रेड कैंडल चाहिए मुझे, तभी मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। एंड एसएल कहाँ रहने वाला है, 15 मिनट पे आइए, 15 मिनट पे अपने एसएल को देखिए। आपका एसएल आएगा, मैं बता देता हूँ, अगर हमारा शॉर्ट है 50 के नीचे, ठीक है, तो हमारा एसएल आता है समवेयर एट 3600, ठीक है, तो आपका एसएल आता है 3600 पे। तो मोटा मोटी यहाँ पर आपकी एंट्री है जो कि है 3550 और ये है आपका एसएल। पहले 5 मिनट या 15 मिनट जो आप फॉलो करते हैं उसमें क्लोज होने दें इसके नीचे, ठीक है ना, इस कैंडल के नीचे 3550 के नीचे होना चाहिए और आपका एसएल मोस्ट प्रोबेबली 3600 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पर या यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है 50% यहाँ लगा लो अपनी क्वांटिटी का और 50% यहाँ लगा लो, तो ये एक तरीका है अगर आपको अपना थोड़ा सा रिस्क को रिड्यूस करना है, ठीक है, क्लियर। ऑलराइट, टारगेट्स यार आप पिवट्स लगा लो, कुछ लगा लो, या पीछे इस साइड पे आप वो देख लो, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये सब देख लो आप, तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। 3500 30 मतलब आप लगा लो 50 60 70 100 पॉइंट के अंदर का आपको टारगेट मिल सकता है इसमें, ठीक है, और अगर मार्केट ट्रेंड करती है तो और बड़ा मिल जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, वो है आपका माइंड ट्री में अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, माइंड ट्री में एक सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बनी है, मार्केट नीचे गई, एक ऊपर का अटेम्प्ट दिया और अब दोबारा नीचे जाने लग गई है। तो बेसिकली जो लास्ट लो था इसके नीचे मार्केट क्रॉस कर गई है। और अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम भी राइज कर रही है, क्लियर, सो द वॉल्यूम इज़ राइजिंग, तो यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। अब हम लोग ट्रेड कहाँ करने वाले हैं मैं बता देता हूँ, हमारा ट्रेड रहने वाला है 3100 के नीचे, ठीक है, ये राउंड नंबर है, इसके नीचे हम ट्रेड करेंगे। और एसएल क्या रहेगा, 15 मिनट पे आते हैं हम लोग, 15 मिनट पे लास्ट पुल बैक देख लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है वाला पुल बैक, 5 मिनट पे आ जाते हैं थोड़ा और पास का एसएल देखने के लिए। पुल बैक हम मोस्ट प्रोबेबली अगर हम इसके नीचे ओपन होते हैं, ये 3100 है, इसके नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं हमारा एसएल रहेगा यहाँ पर 3124, छोटा सा एसएल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऑलराइट, तो ये हम लोग ट्रेड करेंगे, इसके नीचे आप पिवट्स लगाइए, स्टैंडर्ड पिवट्स में की मैं बात कर रहा हूँ, एंड आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक पे जो कि है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में आप देख सकते हैं देयर इज़ अ फेलियर पैटर्न, ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन थी। ऑलराइट, यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ऊपर जाए, बट मार्केट ने क्या किया, इतनी बड़ी एक अच्छी खासी रेड कैंडल दे दी है यहाँ पर। अब इस स्टॉक के अंदर अगर कोई बुलिशनेस आएगी तो वो 840 के ऊपर ही आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। अब हम बात कल की कर रहे हैं, तो कल आप लेके चलिए कि 795 के नीचे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। ऑलराइट, एंड हमारा एसएल कहाँ रहने वाला है, बहुत छोटा एसएल रहेगा, क्लोज होने दीजिएगा तभी फ़ायदा है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। एसएल हम रख सकते हैं 806 के राउंड, एक 806 पे भी आ रहा है एसएल और एक हमारा एसएल 801 पे भी आ रहा है। आपको जो एसएल आपके रिस्क क्वांटिटी में आता है आप वो लगाइए। एसएल लगाने का कोई फिक्स तरीका नहीं होता, मैं पुल बैक के ऊपर लगा रहा हूँ, 2 पुल बैक आए, ये भी आया ये भी आया, अगर कायदे से देखो ये पुल बैक भी आया है, ठीक है ना, चाहे तो मैं यहाँ पर भी लगा लूँ, बट ऐसे नहीं लगाया जाता ना, अगर ये जोन क्रॉस हो गया तो ये जोन भी अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसके नीचे ये एरिया आता है आपका समवेयर एट मैं बता देता हूँ आपको, बेसिकली
793 के नीचे अगर हमें एक क्लोज मिलता है, रेड कैंडल क्लोज प्रॉपर इस टाइप की कैंडल अगर हमें मिलती है, तो 801 का आप ऐसे लगा के आप लोग ट्रेड प्ले कर सकते हैं। बस इतना सा ट्रेड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंट्यूटिव थी, आपने कुछ सीखा, आपको एक ट्रेड प्लान समझ में आया, मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ, कैसे देखता हूँ। तो मेक श्योर आप प्रैक्टिस करिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको, कोई क्रिटिसिज्म है या फिर कोई चीज़ पसंद नहीं आई, कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ आप एडअप करवाना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है लिखें ज़रूर, मुझे बताएं। जिससे आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वीडियोज़ मैं कैसी बना रहा हूँ। ठीक है, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे, जितना लाइक करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे बताइए। डू लेट मी नो हाउ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़। एंड मैंने स्टॉप लॉस वाली वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, तो अगर आप वो ढंग से देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एंड अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता कैसे ट्रेडिंग करनी है, तो मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है आप लोगों के लिए, आप जाके देखें उसको, आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, सो एंड दिस इज इट गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।